हेलो एवरीवन, वेलकम टू उज्ज्वल एकेडमी फॉर सिविल्स। आइए इस वीडियो में जानते हैं चाइना के स्पेस रेस के बारे में। स्पेस रेस को चाइना ने अपने स्पीड को बढ़ा दिया है और वो अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन डेवलप कर रहा है। अभी रिसेंटली हुआ क्या है कि चाइना ने अपने 3 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये 3 चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो स्पेस स्टेशन की ओर भेजे गए हैं चाइनीज रॉकेट्स पे। और इनका जो काम होगा वो 3 महीने के लिए स्पेस स्टेशन पर जाकर के वहाँ की टेक्नोलॉजीज को टेस्ट करेंगे और जो लाइफ सपोर्ट मैकेनिज्म्स जो होती हैं उसको वहां पे टेस्ट करेंगे और जो इन ऑर्बिट मेंटेनेंस होगा और जो स्पेस वर्क्स होते हैं उसको कैरी आउट करेंगे। यानी कि 3 महीने के लिए वो वहां पे भेजे गए हैं। तो आइए जानते हैं कि स्पेस स्टेशन होता क्या है। आप इस पिक्चर में देख सकते हो, एक स्पेस स्टेशन है, ये अर्थ है और ये सन है। यानी कि स्पेस स्टेशन एक स्पेस क्राफ्ट होता है जो कि अर्थ के ऊपर ऑर्बिट करता रहता है। इट इज ए काइंड ऑफ स्पेस हैबिटेट। स्पेस हैबिटेट का मतलब क्या होता है कि आप वहां पे जाकर के ह्यूमंस एज ए ह्यूमन या फिर कोई और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसको वहां पे जाकर के रख सकते हैं और वहां पे ऑक्सीजन मिलेगा, उनको वहां पे फूड का फैसिलिटी होता है। तो इट इज ए काइंड ऑफ स्पेस हैबिटेट। जो स्पेस स्टेशन होता है इसमें कोई भी प्रोपल्सन सिस्टम या लैंडिंग सिस्टम नहीं होता है। दैट मीन्स कि स्पेस स्टेशन जो है वो खुद से कभी अर्थ पे लैंड नहीं कर सकता है। ये स्पेस में ही रहने के लिए डिजाइन किया जाता है। और इसके साथ साथ इसमें डॉकिंग पोर्ट्स होते हैं। डॉकिंग पोर्ट्स का मतलब फंक्शन क्या होता है कि और भी जो अलग अलग स्पेस क्राफ्ट हैं जो कि भेजे जाएंगे वहां पे, वो इस स्पेस स्टेशन के साथ जाकर के डॉक कर सकते हैं और उसमें जो लोग हैं, जो क्रू हैं और जो सप्लाईज हैं उसका ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये एक स्पेस स्टेशन है और इसके साथ साथ ये एक स्पेस क्राफ्ट इसके साथ जाकर के जुड़ा हुआ है। दैट मीन्स कि डॉक किया हुआ है। तो इस स्पेस क्राफ्ट पे, इस स्पेस स्टेशन पे हम लोग अगर किसी लोगों को भेजना है, क्रू लोग को भेजना है या फिर वहां से वापस बुलाना है या फिर वहां पे सप्लाईज, दैट मीन्स कि फूड हो गया या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, अगर उसे भेजना है तो उसे हम लोग वहां पे इस डॉकिंग स्टेशन पे स्पेस क्राफ्ट को डॉक करके और ट्रांसफर कर सकते हैं। जो वर्ल्ड का जो सबसे पहला जो स्पेस स्टेशन है उसे सोवियत यूनियन ने बनाया था 1971 में, जिसका नाम था सल्यूट 1। यानी कि स्पेस का जो स्टेशन बनाने का जो हिस्ट्री है वो काफी पुराना हो चुका है, लेकिन इस स्पेस रेस में चाइना अब जो है काफी एक्टिव हो गया है। तो क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई चाइना इज मेकिंग इट्स ओन स्पेस स्टेशन। चाइना अपना खुद का स्पेस स्टेशन क्यों बना रहा है? इसके पीछे बैकग्राउंड ये है कि जो आईएसएस है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि अभी फंक्शनिंग है और ये कई सारे इंटरनेशनल जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्पेस एजेंसीज है, उनका कोलैबोरेशन है। तो इसमें चाइना को साथ में अलाउ नहीं किया गया है बीइंग टू बी ए पार्टनर ऑफ दिस स्पेस स्टेशन। यानी कि जो आईएसएस है उससे चाइना को आपने एक्सक्लूड कर रखा है। तो इसी वजह से चाइना अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन डेवलप कर रहा है। ये जो आप पिक्चर देख पा रहे हो ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का। ये अपने अर्थ के ऊपर ऑर्बिट करता रहता है। इसमें भी कई सारे मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे कि ये एक सोलर पैनल मॉड्यूल है, सेकंड सोलर पैनल मॉड्यूल्स ये हैं। और इसी सोलर पैनल्स के थ्रू ही जो सन का जो एनर्जी होता है, सोलर एनर्जी, उसे हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करके इसको बिजली प्रोवाइड करते हैं। इसमें और भी कई सारे मॉड्यूल्स होते हैं और जिसके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है ये एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है और ये अर्थ के चारों तरफ ऑर्बिट करता है और इट इज ए काइंड ऑफ साइंस लेबोरेटरी। साइंस लेबोरेटरी का मतलब होता है कि उसमें कई सारे साइंटिस्ट लोग जो हैं वो वहां पे जाकर के एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, साइंस से रिलेटेड, स्पेस से रिलेटेड, और इसे स्पेस में ही असेंबल किया गया है। दैट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को अर्थ पे बनाया गया और फिर उसे फाइनली लॉन्च कर दिया गया, ऐसा नहीं है। इसके कई सारे कंपोनेंट्स को अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग टाइम्स पे बनाया गया और जब उसे स्पेस में भेजा गया तो वहां पे जाकर के साइंटिस्ट लोगों ने, जो एस्ट्रोनॉट्स लोग हैं, उन्होंने उसे स्पेस में ही जाके असेंबल किया। दैट मीन्स कि इसके अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग समय पे भेजे गए और फिर उसको एक साथ जाकर के असेंबल करके एक बड़ा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया गया। ये अर्थ से करीब 250 माइल ऊपर की हाइट पे है और ये 17,500 माइल पर आवर की स्पीड से ऑर्बिट करता है। और एक ऐसा एस्टिमेट है कि 90 मिनट्स में, यानी कि 1.5 घंटे में, ये अर्थ का एक बार चक्कर लगाता है। नासा जो है इस स्पेस स्टेशन का यूज करता है कई सारे ऐसे टेक्नोलॉजीज को उस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए, जिस टेक्नोलॉजीज के हेल्प से हम लोग फ्यूचर में जो ह्यूमंस है उसे और भी स्पेस में और भी ज्यादा दूर भेज सके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है स्पेस स्टेशन साइंटिफिक रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसी वजह से चाइना भी है वो अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है। ये जो आईएसएस है इसे 1998 में लॉन्च किया गया था और इसके जो प्राइम जो पार्टनर्स हैं वो है यूनाइटेड स्टेट्स, रसिया, कनाडा, जापान और जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है उसके कुछ मेंबर कंट्रीज, यानी कि कुछ यूरोपियन कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। और ये अब तक 18 कंट्रीज के लोगों को, एस्ट्रोनॉट्स को यहाँ पे विजिट करवाया जा चुका है। दैट मीन्स कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है इट इज ए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। और इसमें ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का ही से होगा, ऐसा नहीं है। इसमें
कई सारे कंट्रीज का अपना खुद का जो टेक्नोलॉजी है वो इसमें डिप्लॉय होता है और उनके साथ आने से कोलैब करने की वजह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाया जा सका है। तो जो रीजन है जो चाइना को क्यों इसमें नहीं दिया जा रहा, तो चाइना इज द बिगेस्ट जियो पॉलिटिकल राइवल। तो जियो पॉलिटिकल राइवल किसका है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उसकी। तो चाइना के साथ इनका राइवलरी चलता रहता है। तो इनका मानना है कि हम लोग इसको अगर चाइना को किसी भी तरीके का स्पेस टेक्नोलॉजी अगर ट्रांसफर करते हैं तो वो चाइना को अनफेयरली एडवांस कर देगा, यानी कि चाइना को आगे ले जाएगा। तो इसी वजह से ये लोग नहीं चाहते कि चाइनीज के साथ हम लोग किसी भी तरीके का स्पेस टेक्नोलॉजी में कोलैबोरेशन करें, जिसके वजह से चाइना को हेल्प पहुंच सके। और इसमें इस बैकग्राउंड में जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो कांग्रेस है, वहां की जो लॉ मेकिंग जो बॉडी है, उसने 2011 में एक लॉ बनाया जिसे पॉपुलरली हम लोग बोलते हैं वुल्फ अमेंडमेंट। वुल्फ अमेंडमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वुल्फ नाम के जो व्यक्ति थे उन्होंने इस बिल को प्रपोज किया था, तो उन्हीं के नाम से ही इसे वुल्फ अमेंडमेंट बोला जाता है। और इसने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा, उसे मना कर दिया किसी भी तरीके का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए चाइनीज लोगों के साथ। यानी कि नासा के पास जो है कोई भी किसी भी तरीके का स्पेस टेक्नोलॉजी पे कोलैब करने के लिए चाइनीज लोगों के साथ अलाउ नहीं किया गया है वहां के लेजिस्लेशन के थ्रू, दैट इज वुल्फ अमेंडमेंट। तो ये सबसे बड़ा मेजर रोड ब्लॉक है चाइनीज लोगों के लिए, क्योंकि वो यूएस के साथ किसी भी तरीके का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर उस पर हम काम साथ में नहीं कर सकते हैं। तो यही मेन रीजन है, दिस इज द रीजन वाई चाइना इज डेवलपिंग इट्स ओन स्पेस स्टेशन। तो चाइनीज स्पेस स्टेशन का उसका नाम क्या है, तो तियांगोंग स्पेस स्टेशन जो है वो चाइनीज स्पेस स्टेशन का नाम होगा और इसे भी कई सारे अलग अलग मॉड्यूल्स में बनाया जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये ग्रीन मॉड्यूल है, एक ब्लू मॉड्यूल है, एक तियांजू अलग मॉड्यूल है, यहाँ पे जिसका मेन सबसे है तियान है, ये इसका एक मॉड्यूल है। तो इसको भी अलग अलग मॉड्यूल्स में ऊपर में जाकर के असेंबल किया जाएगा। अभी रिसेंटली जो एस्ट्रोनॉट्स को जो भेजा गया है वो इस तियाने मॉड्यूल में जाकर के रहेंगे, वहां पर जो इसका जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है तियान है, और इसे ये जो है पूरे स्पेस स्टेशन का सबसे कोर पार्ट है। जो तियांगोंग जो है इसके पहले भी दो तियांगोंग 1 और तियांगोंग 2 को स्पेस लेबोरेटरी चाइना ने 2011 और 2016 में लॉन्च कर रखा है। यानी कि इस चाइना जो है इस पे पहले भी समय से वर्क कर रहा है और अभी रिसेंटली इसने स्पेस रेस को और भी बढ़ा दिया है। तो ये जो स्पेस स्टेशन है इट विल बी ऑल्सो बिल्ट ऑन मॉडुलर डिजाइन सिमिलर टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो मॉडुलर डिजाइन का मतलब क्या होता है, दिस मॉडुलर डिजाइन कि इसके अलग अलग कंपोनेंट्स को अलग अलग टाइम पे ऊपर भेजा जाएगा और फिर इसे ऊपर में जाकर के असेंबल कर दिया जाएगा अलग अलग पार्ट्स को। तो इसी को बोलते हैं मॉडुलर डिजाइन। जो इसका पूरे पार्ट का स्पेस स्टेशन का जो सबसे कोर पार्ट है जिसका नाम तियाने है, ये साइज ऑफ ए बस, यानी कि एक बस के साइज का होगा। और तियाने का मतलब होता है हार्मोनी ऑफ हेवेंस। इस तियाने में लाइफ सपोर्ट मैकेनिज्म्स होंगे, कंट्रोल सिस्टम्स होंगे और ये वहाँ का जो भी स्पेस में स्टेशन में जो भी टेक्नोलॉजीज नीड होंगे, जो भी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो भी मेन जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होंगे सब इसी तियाने में हाउस्ड होंगे। और ये चाइना का अब तक का सबसे बिगेस्ट और हैवीएस्ट स्पेसक्राफ्ट तियाने कैप्सूल बनाया गया है। तो इसके पीछे एक क्वेश्चन हम लोग पूछ सकते हैं कि क्या स्पेस लॉ है जिसमें कोई भी कंट्री को हम लोग प्रोहिबिट कर सकते हैं, या फिर स्पेस लॉ जिसमें सारे कंट्रीज कुछ भी अपने स्पेस में कर सकते हैं। तो बेसिकली जो स्पेस लॉ है वो है, लेकिन उसका कोई एक सेपरेट लेजिस्लेशन नहीं है। ये एक्चुअली 5 लॉज को साथ में मिला करके हम लोग स्पेस लॉ बोलते हैं। और ये यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके अंदर उसी के ऑस्पिसिस में ये 5 ऐसे इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं जो कि बनाए गए हैं। तो इन 5 ट्रीटीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज द आउटर स्पेस ट्रीटी। इसके साथ साथ ये भी 4 ट्रीटीज हैं जो कि अलग अलग डोमेन को उसमें देखते हैं कि उसमें क्या सब लॉ के जो पार्ट एप्लीकेबल हो सकते हैं। लेकिन इन 5 में सबसे इंपॉर्टेंट है आउटर स्पेस ट्रीटी ऑफ 1967, जिसको हम लोग अभी डिटेल में जानते हैं। तो आउटर स्पेस ट्रीटी है, इसमें ये कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं, जैसे कि हम लोग स्पेस का जो एक्सप्लोरेशन है वो जो है फॉर ऑल मैनकाइंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग अगर स्पेस में कुछ भी एक्सप्लोर करते हैं तो वो सिर्फ एक कंट्री को बेनिफिट करे या फिर कुछ कंट्रीज को बेनिफिट करे, नहीं, वो सारे मैनकाइंड के लिए वो टेक्नोलॉजीज होनी चाहिए। दैट मीन्स कि ये काफी एक डेमोक्रेटिक चीजें हैं। दूसरा जो है आउटर स्पेस शैल बी फ्री फॉर एक्सप्लोरेशन एंड यूज बाय ऑल स्टेट्स, यानी कि सारे कंट्रीज अगर जिनके पास भी स्पेस टेक्नोलॉजी है वो अपने स्पेस स्टेशन बना सकते हैं या फिर स्पेस में एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। दैट मीन्स कि आउटर स्पेस ट्रीटी किसी भी कंट्री को फेवर नहीं करता है कि सिर्फ आप स्पेस में जाओ और फिर बाकी लोग नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये सारे कंट्रीज को एक फेयर चांस देता है और उसमें आप यू आर फ्री फॉर एक्सप्लोरेशन। जो थर्ड पॉइंट है, आउटर स्पेस इज नॉट सब्जेक्ट टू नेशनल एप्रोप्रिएशन बाय क्लेम ऑफ सोवरेनिटी बाय मीन्स ऑफ यूज और ऑक्यूपेशन और बाय एनी अदर मीन्स, यानी कि आप आउटर स्पेस को
अपना कंट्री का पार्ट नहीं बता सकते हो, उस पर सोवरेनिटी क्लेम नहीं कर सकते हो। जैसे कि अर्थ पे क्या होता है कि अगर आपका कोई एक कंट्री का अपना एक बाउंड्री है, नेशनल बाउंड्री है, तो उसके बियॉन्ड आप दूसरे कंट्रीज में जाकर के सोवरेनिटी क्लेम नहीं कर सकते हो, लेकिन अपने कंट्रीज में आप सोवरेनिटी क्लेम करते हो कि ये मेरा जमीन है, यहाँ पे आप दूसरे कंट्रीज के लोग नहीं आ सकते हैं, या फिर जो भी चीजें हैं आप उस पर रूल्स या फिर कानून एक्ट बना सकते हो। लेकिन स्पेस में ऐसा कुछ भी नहीं है कि स्पेस में कोई भी सोवरेनिटी क्लेम नहीं करेगा। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप स्पेस में किसी भी तरीके का न्यूक्लियर वेपन्स या फिर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं रख सकते हो ऑर्बिट में या फिर किसी भी आउटर स्पेस में। दैट मीन्स कि वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस आप नहीं कर सकते हो। आप स्पेस में ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे बॉम्ब्स, ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स जो कि ह्यूमन काइंड्स के लिए सही नहीं है, उसे आप स्पेस में प्लेस नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं कि किसी सैटेलाइट में हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स को लगा करके और लॉन्च कर दिए ताकि फ्यूचर में यूज कर सके, ऐसा आप नहीं कर सकते हो। उसके बाद जो भी मून है या अदर सेलेस्टियल बॉडीज हैं, उसे पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये इसी पॉइंट से मिलता जुलता पॉइंट है। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, जो अंतरिक्ष में जो भेजे जाते हैं, अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं, वो इन वॉइस ऑफ मैनकाइंड है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई एक जो एस्ट्रोनॉट है, अगर पर्सन ए, अगर ये अमेरिका का है, समझो दिस इज ही इज फ्रॉम यूएसए, और अगर ये अर्थ पे लौटने के समय मान लो चाइना में जाकर के अगर इसका स्पेसक्राफ्ट लैंड करता है, तो चाइना ऐसा इस पे बिल्कुल नहीं करेगा कि आप अमेरिकन हो, आप मेरे कंट्रीज में कैसे लैंड करके और उसे जेल में डाल दिया। ऐसा नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो स्पेस ट्रीटी जो है, आउटर स्पेस ट्रीटी, इसमें बोला गया है कि जो एस्ट्रोनॉट्स होंगे वो दे शैल बी रिगार्डेड एज द इनवॉइस ऑफ मैनकाइंड, यानी कि वो उसको आप किसी एक नेशन से नहीं जोड़ के देख सकते हो, वो पूरे मैनकाइंड का रिप्रेजेंटेटिव होता है। इसके साथ साथ जो भी स्टेट्स हैं, यानी कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वो अपनी कंट्रीज में जो भी नेशनल स्पेस एक्टिविटीज चल रहे हैं, या तो वो गवर्नमेंट के द्वारा या नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट एंटिटीज के द्वारा, तो उसको आप रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए जो भी एक्टिविटीज वो कर दी। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट्स को इसमें पावर दिया गया है चीज़ों को मॉनिटर करने का और रेगुलेट करने का। उसके साथ साथ स्टेट्स शैल बी लायबल फॉर डैमेज कॉज्ड बाय देयर स्पेस ऑब्जेक्ट्स, यानी कि अगर आपने अंतरिक्ष में कोई स्पेस ऑब्जेक्ट भेजा और उसके वजह से किसी तरीके का डैमेज हो जाता है, तो उसके लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और उस डैमेज का जो भी कंपनसेशन होगा वो आपको भरना होगा। और सबसे जो लास्ट पॉइंट है, दैट इज स्टेट शैल अवॉइड हार्मफुल कॉन्टेमिनेशन ऑफ स्पेस एंड सेलेस्टियल बॉडीज, यानी कि आप स्पेस में किसी भी तरीके का कॉन्टेमिनेशन नहीं कर सकते हो या फिर किसी भी सेलेस्टियल बॉडीज को हार्म नहीं कर सकते हो। अभी जैसे हाल के दिनों में क्या हुआ है कि स्पेस डेब्रिज जो है उसका काफी चर्चा हमेशा बना रहता है। तो स्पेस डेब्रिज मतलब कि स्पेस का जो कचरा, स्पेस में कचरा कैसे जनरेट होता है, तो जैसे कि आप ये अर्थ है और ये स्पेस है, तो आप कई सारे रॉकेट्स भेजते रहते हो, कई सारे सैटेलाइट्स भेजते रहते हो, और ये इसके कंपोनेंट्स जो हैं वो खराब हो जाते हैं, वर्क नहीं करते हैं कई बार, लेकिन ये फिर भी अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये सारे स्पेस डेब्रिज होते हैं। तो ये जो स्पेस डेब्रिज हैं, ये एक किसी एक्टिव सैटेलाइट को जाकर के हिट कर सकता है और उसको तबाह कर सकता है। तो ऐसे चीज़ों को आप स्पेस में ना भेजें जो कि हार्मफुल हो या फिर कॉन्टेमिनेट करे स्पेस को। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट, एक सिग्निफिकेंट ट्रीटी है जो कि सारे कंट्रीज को जो भी टेक्नोलॉजिकली अगर एडवांस होना चाहता है या फिर स्पेस टेक्नोलॉजीज में रिसर्च करना चाहता है, वो आफ्टर स्पेस को एक्सप्लोर कर सकता है। तो इसी ट्रीटी के बदौलत, इसी के बैकग्राउंड में चाइना जो है वो खुद का अपना एक स्पेस स्टेशन बना रहा है। क्यों? क्योंकि उसे यूएस और बाकी जो कंट्रीज हैं उन्होंने लॉबी करके जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है आईएसएस, उसका पार्ट नहीं बनने दिया। तो चाइना चूंकि अपना खुद के एम्बिशंस को अपने बदौलत आगे ले जाना चाह रहा है, तो इसीलिए उसने एक नया स्पेस रेस स्टार्ट कर दिया है। और ये कहीं ना कहीं यूएसए और जो रसिया है, जो कनाडा है और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, उसके लिए थोड़ा सा टेंशन वाला बात हो सकता है। क्यों? क्योंकि चाइना जो है वो थोड़ा सा किसी भी चीज़ में फेयर नहीं होता है, वो अपने टेक्नोलॉजीज को दूसरे पर्पस के लिए भी यूज कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा एप्रीहेंशन वाली बातें भी हैं। इस चैनल पे मैं ऐसे ही और भी कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो बनाता रहता हूँ, आप उसे रेगुलर इस पे देख सकते हो इस चैनल पे। तो आई होप कि आज का लेसन आपको अच्छा लगा होगा। सो आई थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू उज्ज्वल एकेडमी फॉर सिविल्स। और इस चैनल पे बने रहिए, इस पे और भी कंटेंट जो जनरल स्टडीज पर्सपेक्टिव से और जो करंट अफेयर्स पर्सपेक्टिव से होते हैं वो मैं डालता रहता हूँ। ये उन स्टूडेंट्स को जो कि यूपीएससी या फिर किसी स्टेट सर्विसेज की तैयारी करते रहते हैं, तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा।